नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, जिसमें भारतीय संघीय कार्यपालिका का विवरण दिया हुआ है। उसमें पहला है भारत का राष्ट्रपति। तो आइए आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे, क्या होता है और कैसे उनकी शक्तियों का इस्तेमाल वो करते हैं। तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है 52 से लेकर के 78 तक, इसमें संघीय कार्यपालिका का विवरण दिया हुआ है, जिसमें पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि वो भारत के कार्यपालिका का प्रधान होता है। याद रखिए कि वो भारत के कार्यपालिका का नामित प्रधान होता है। सभी शक्ति उसमें निहित है। लेकिन प्रश्न जवाब से यह पूछा जाए कि भारतीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो उसमें आप भारत के राष्ट्रपति को चिन्हित नहीं करेंगे, उसमें भारत का प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के शक्ति पर अंकुश है अनुच्छेद 74 का। आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 74 क्या है और कैसे राष्ट्रपति की शक्ति पर अनुच्छेद 74 का अंकुश है। तो भारत की कार्यपालिका का नामित प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 54 और 55 में भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होंगे उसके बारे में बताया गया है। इसमें भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें संसद के जितने भी दोनों ही सदनों के निर्वाचित मेंबर हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर, इस बात को ध्यान में रखिए, केवल इलेक्टेड मेंबर, और सभी स्टेट ऐसे जहां विधानसभा है, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पांडिचेरी, यानी कि पांडिचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के समेत जितने भी स्टेट असेंबली हैं, उन सभी के जो इलेक्टेड विधायक हैं वो उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 और 55 में ये चुनाव प्रणाली बताई गई है कि कैसे चुनाव होगा। याद रखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, और दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ये क्या होता है उसको समझ लीजिए। जो चुनाव में जो वोटिंग करने के लिए जाते हैं एमएलए या एमपी, वो ऐसा नहीं है किसी एक कैंडिडेट को वोट देकर चले आएंगे, नहीं। अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं, ए बी सी और डी, उन चारों ही को वोट देना होता है किसी भी वोटर को, लेकिन उनको अपनी प्रायोरिटी बतानी होती है कि पहले नंबर पर वो किसको रखना चाहते हैं। अब कोई विधायक गया, मान लीजिए वो कहा कि बी 1 नंबर पे होना चाहिए, उसके बाद हमारी दूसरी प्रायोरिटी ए है, तीसरी प्रायोरिटी डी है और अंतिम प्रायोरिटी सी है। तो सबको वोट देना होता है। ऐसे ही हर एमएलए हो या एमपी सबको इसी प्रकार से वोट देना होता है। और फिर वोट की काउंटिंग कैसे होती है वो भी हम आपको बताएंगे। अब राष्ट्रपति के चुनाव में का यही तरीका है, लेकिन एमपी और एमएलए दोनों के वोट का वैल्यू जो है, जैसे हम लोगों में है ना 1 पर्सन 1 वैल्यू, 1 वोट 1 वैल्यू, जितना हमारे वोट का वैल्यू है उतना ही मुकेश अंबानी का वोट का वैल्यू है, उतना ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री के वोट का वैल्यू है। ऐसा इसमें नहीं होता है। एमएलए के मत का वैल्यू एमपी के मत के वैल्यू से कम होता है। और कितना होता है उसको समझिए, कैसे ज्ञात करेंगे। एमएलए का मत जो वैल्यू ज्ञात करना होता है, उसके लिए जिस स्टेट असेंबली का वह एमएलए होता है, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन, उसको भागा दिया जाता है नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए जो है उससे, और फिर उसको 1/1000 से गुना किया जाता है। कैसे समझ लीजिए, मान लीजिए किसी स्टेट की जनसंख्या 1 लाख है और वहां कुल विधायक जो है 20 है, तो यहां के एमएलए का वोट का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 लाख भागा 20 गुने 1/1000। तो ये 4 जीरो कट जाएंगे, तो 20-2500। तो एक एमएलए का मूल्य जो हो गया, एक एमएलए के वोट का मूल्य वो 5 हुआ। तो एक ऐसे ही एमएलए, सभी एमएलए के वोट का मूल्य
ज्ञात कर लिया जाता है। जितना भी एमएलए है सभी राज्यों के एमएलए के वोट के मूल्य को जोड़ लिया जाएगा और वो जो एमएलए के वोट के का टोटल वैल्यू है उसमें नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों ही सदनों के उससे भाग दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि टोटल एमएलए जो देश में है उसके कुल मत होता है मान लीजिए 10 लाख और जो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एग्जांपल के लिए मान लीजिए 200, तो एक एमपी के मत का जो मूल्य होगा वो होगा 5000। ठीक है, तो इससे एमएलए और एमपी के मत का मूल्य ज्ञात किया जाता है कि एक एमएलए के वोट का वैल्यू कितना है और एक एमपी के वोट का वैल्यू कितना, और फिर पूरी प्रक्रिया में किसी कैंडिडेट को कितना वोट मिला उस हिसाब से जो है उसकी कैंडिडेट की जीत और हार तय की। याद रखिए कि टोटल वोटिंग जितना होता है टोटल वोट बाय 2+1, ये टोटल वोट के 50% से एक ज्यादा वोट किसी कैंडिडेट को जब आएगा तभी वो जीतेगा। ठीक है, तो टोटल वोट को 2 से भाग दे करके और उसमें एक जोड़ करके ज्ञात किया जाता है कि किसी कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने मत चाहिए। अब याद रखिए कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट को 17,583.96 वोट आ गया, तो याद रखिए कि 0.5 से जब कभी भी ज्यादा होगा, पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा जब होता है तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहां देख लीजिए 17,583.96 आया है तो 0.50 से ज्यादा है तो ये वोट जो हो जाएगा 17,583 नहीं +1 इक्वल टू 17,584। और अगर मान लीजिए यह 0.96 वोट नहीं आकर के 0.36 वोट होता यानी 0.50 से कम होता तो इसको छोड़ देगा तो टोटल वोट हो जाएगा 17,583। तो ये है चुनाव के किसके कैंडिडेट को कितने वोट आए उस मामले में को ज्ञात करने के लिए ये प्रक्रिया का अपनाया जाता है। तो अनुच्छेद 54 और 55 में जो है राष्ट्रपति की वोटिंग प्रक्रिया कैसे होगी वो है वो मैंने अब आपको बता दिया। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है। याद रखिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी जो होता है वो अपने पद को ग्रहण नहीं कर ले, यानी कि अगले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण तक वो अपने पद पर बना रहता है। हालांकि उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इस बीच में उसको जब ऐसा लगे कि हमें अब रिजाइन देना चाहिए या हमको रिजाइन देना है, हमको नहीं अब राष्ट्रपति के पद पर सेवा देना है, तो वो उपराष्ट्रपति को अपना रिजिग्नेशन सौंपता है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना रिजिग्नेशन देता है। इस बीच 5 साल में अगर संसद चाहे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चला करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। महाभियोग क्या होता है उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे आपको आगे जब बढ़ेंगे। तो पुनर्निर्वाचन है अनुच्छेद 57 में दिया हुआ। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति पर अमेरिका जैसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका में क्या है कि एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। भारत में जितनी बार मर्जी हो उतनी बार बन सकता है, बशर्ते कि वो वोट में जीतता जाए तो वो कितनी भी बार चाहे तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 में इसका योग्यता दिया हुआ है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा हो, या मिनिमम 35 वर्ष, उससे कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा जो है उसका मेंबर बनने का उसमें योग्यता हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, घोषित दिवालिया जो होता है वो नहीं हो, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद जो है वो धारण नहीं करता। लाभ का पद क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे कभी विस्तार से। यह याद ध्यान रखिए कि अगर वो किसी संघ सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन मंत्री है या किसी राज्य का राज्यपाल है तो वो सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में यानी लाभ के पद में नहीं आता है।
एक चीज और ध्यान रखिए कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 50 संसद सदस्यों का प्रस्तावक होना और 50 संसद सदस्यों का अनुमोदक होना आवश्यक है, तभी वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति को 15,000 रुपए जो है जमानत के रूप में आरबीआई में जमा करवाने होते हैं, और अगर 1/6 टोटल वोट का 1/6 वोट नहीं आता है तो ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो ये योग्यता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। अनुच्छेद मतलब जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से ज्यादा का हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल या दिवालिया नहीं हो और किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं हो। साथ ही 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का भी जरूरत है। पहले होता क्या था, बहुत सारे कैंडिडेट भर लिया करते थे, इसको रोकने के लिए जो है ऐसा मामला बुलाया गया। और 60 में, अनुच्छेद 60 जो है आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की जो शपथ लेता है उसमें वह कहता है कि मैं संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम अनुच्छेद 60 तक रखेंगे। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हमने करवा दिया है, और शपथ ग्रहण के बाद तुरंत महाभियोग चला करके हटा देंगे, थोड़ा सा बुरा लगेगा, इसलिए इसको आज अनुच्छेद 60 तक ही रहने। दूसरे पार्ट में, वीडियो के दूसरे पार्ट में हम इससे आगे आपको बताएंगे कि कैसे होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में उसका अस्तित्व कार्यपालिका प्रधान के रूप में बताया गया है। अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रणाली के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा। अनुच्छेद 57 में उसके पुनर्निर्वाचन पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 58 में जो ये योग्यता हमने बताया वो योग्यता है, और अनुच्छेद 59 आपके समझने के लिए नहीं है, वो राष्ट्रपति के कार्यालय के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 60 जो है वो उसके शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। वीडियो के पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे इससे आगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलता है और राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि इंडियन पॉलिटी जो सीरीज है, इस सीरीज से कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।